और यही है अपना बात किया गया, नाम क्या बात किया गया है कि जिनकर क्या है कि महाराज बंदरों को आप ये वस्त्र बांट दीजिए, मणि दे दीजिए, आभूषण दे दीजिए, उन्होंने आपके लिए लगा है। विरोधी प्रभु ने कहा कि नहीं, इसको तुम आकाश में जाकर के दर्शन कर और दिमाग पर रख करके भीष्म जी ने वस्त्रों की रक्षा किया और वस्त्रों की रक्षा किया तो मतलब एक तो कपड़ा पहना जिसके विचार से कह रहा है और दूसरे खास करके जब उन्होंने मणियों को देखा तो मणियों को देखा तो कोई लाल कोई पीली कोई हरी रंग बिरंगी मणियां, उनको लगा कि शायद ऊपर से खाने का कोई तल बताया जा रहा है, उनको उठा लेते हैं और उठा करके मुंह में डालते हैं। जब दाल से ढोने की चेष्टा करते हैं तो बड़े कठोर है, उनको तुरंत मुंह से निकाल देते हैं। मणि को मैं निकाल कभी दे मैंने मुंह में डालते थे फेंक देते। और दूसरा कोई नागरिक होता विद्वान होता तो ऐसा क्या ना समझ है अधिकारी को वक्त देगा तो अधिकारी को पहले कहेंगे कि सारा अधिकारी है उनके अधिकारी अधिकारी को देखने से प्रभु ने जंगल होकर के लक्ष्मण से कहा तो लक्ष्मण अरे सिद्ध मन के लिए संसार वाले बसते हैं उस मन को फाट के लिए निकाल के फेंक देते हैं वो कितने बढ़ जाए। इन लोगों को कुछ नहीं किया जा सकता। ये सच्चे विस्तार है, भगवान को उनका अधिकार है, अज्ञान नहीं दिखाई देता बल्कि भगवान को उनका क्या दिखाई देता। पार्वती जी ने कहा हमारा कार्यक्रम जितना समाप्त जितना बनेगा मुनि प्रत्येक को दिलाया गया जिसकी याद आती है ऐसे अवसरों पर गुरु और देवों को ही याद आती है क्योंकि यही लोग उनकी अनवता का उत्पादन करते हैं। तो तुरंत कहा ये कौन है बोले मुनि के ख्याल में पाव बिल्कुल ठीक है। इन मुर्गों के लिए अदम का अदम सुने हैं कि प्रत्यक्ष को क्या ध्यान देने उनके लिए अदम मुनि के लिए ध्यान में पावनी और बोले नेक सर्वेद कृपा कोई कपिल दरत अनेक विनोद कोई कृपा जो है बंदरों से अनेक विरोध कर रहे हैं। पार्वती जी ने कहा महाराज तो क्या करें विचार से करना चाहते हैं बोले दुआ दो जब जाप तप ये जितनी वस्तुएं वो सबसे भगवान मिलते जिस पर भगवान प्रसन्न होकर कुछ कुछ देते हैं पुरस्कार पर राम कृपा करण तक करते हैं उनको ये नहीं कि जो आप करेंगे वो व्यर्थ है। अगर आप उनको करेंगे आप दुकान में पैसा लेकर के जाएंगे तो आपको दुकानदार को नहीं देगा बस लेकिन बेटे को तो संपत्ति देगा आपको नहीं। ये नहीं तो समझ लीजिए आप जो पैसा लेकर के जाइएगा तो वस्तु दे देगा पर संपत्ति को अब से बेटे की जेब में पैसा नहीं हुआ देगा तो बेटे को देगा आपको नहीं देगा हमें नहीं देगा किसी को नहीं दे सकता। वो सब ये कहा भगवान पार्वती भगवान इन साधनों और समस्या आदि के द्वारा कृपा करते हैं पर राम वैसी कृपा नहीं करते कैसी केवल से संतोष नहीं हुआ भाई राम केवल से ज्यादा दिखाता वह एक सत्तर और भटक है कहेंगे पंडित लोग कोई ऐसा नहीं निकाल कि केवल में भी कुछ कमी है केवल का भी आप केवल लगा डालो तो तुरंत कह दिया राम कृपा नहीं करे तब निष्केवल प्रेम निष्केवल का करके साक्षात्कार कर दिया प्रेम नहीं केवल प्रेम केवल प्रेम नहीं निष्केवल प्रेम और सार है प्रेम छोड़ करके और कुछ नहीं। एक बात ये भी वस्तु ऐसी है कि जो प्रभु को आकर्षित कर पाती है और सार ये है आप और किसी वस्तु के द्वारा प्रभु को जानेंगे तो प्रभु की उदारता है कि उन साधनों के द्वारा जीत जाए और साधनों के द्वारा नहीं जीतते हैं और जब किसी में प्रेम दिखाई देता है तो भगवान की नजर जाते हैं पाने के लिए इसके पता वस्तु क्या है तो प्रभु प्रेम। इसलिए आप देखेंगे इसी मंत्र को बार बार बुलाया जा रहा है हर प्रेम से प्रणाम करते हैं लक्ष्मण प्रेम से सुनते हैं लक्ष्मण की प्रेम से प्रभु को सूचना देते हैं प्रभु प्रेम से उठते हैं प्रभु प्रेम से हर गुरु में चला लेते हैं गुरुवशिष्ठ को देख करके प्रभु में प्रेम बढ़ता है गुरुवशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करते हैं गुरुवशिष्ठ के हृदय में प्रेम बढ़ता है और भगवान राम को प्रेम से लगा लेते हैं और उसके संसार केवल के हृदय में प्रेम उपलब्ध केवल खेल और सब लोग बंद है जब चारों ओर प्रेम उमड़ रहा है वो पुराने संस्कार यहाँ कहा गए वो संस्कार आज सीखने वाले नहीं थे आज वो नजारे कहाँ चले गए और कोई नहीं ब्राह्मण के अपने को ब्राह्मण मान करके नौकरी मान करके बल्कि सोचने क्या लगे मेरे पर्व को पाने के लिए कोई तरफ और कोई को दूरी नहीं कीजिए प्रभु जो है मेरी पूजा करते हैं पर पूजा करने नहीं देते मेरा चरण सुनते हैं
और मुझे तो फिर सुने नहीं देंगे। ये कितना बड़ा सौभाग्यशाली है केवल, ये कितना महान सौभाग्यशाली है केवल। ये तो जिस चरणों को पाने के लिए हम सारी समस्या और सामना कर रहे हैं, इन चरणों को भगवान राम केवल को दे देते हैं, पुराण को छोड़ने के लिए क्या देते हैं, सेवा करने के लिए दे देते हैं। जब भगवान राम केवल के प्रति इतना ही सौभाग्यशाली है तो ऐसी परिस्थिति में कहीं को करेगा। तो मैं कहीं भागता तो मैं अगले जन्म भाग जाता। आप देखिए गुरु जी कहते अगले जन्म दीजिए ना, एक बार मांगू राम कृपा करके वो जन्म करें। और जो मैं अगले जन्म पाने की कल्पना करता हूँ, जिसने इस जन्म में भाग दिया तो यहाँ पे मुझसे आगे बढ़ा हुआ है, इसलिए इसको तो उठा कर पैसे लगाना चाहिए। अगर इससे दूरी रह जाएगी तो सबसे दूरी रह जाएगी। और इसलिए इस भावना की आदमी जो वशिष्ठ ने प्रेम में हुआ कहते कोई संस्कार देश नहीं रह गए। तो न तो सबों को दूरी में खाई नहीं, रजों को खाई नहीं, और उनके नाते सात्विक संस्कार खाए, एक रखा प्रथा है तो वो सात्विक संस्कार भी प्रेम के साम्राज्य में समाप्त हो गया और उठा के हृदय लगाया। और लगाते हैं तब गौतम जी ने कहा, जब वो बेटा को फिर ऐसा बेटा किसी को जीवा नहीं, तब गुरु जी को इतना आनंद आया कि सबसे गाली लेते, सबसे गाली लेने वाले क्या करते भरत को जितना आनंद आया तो केवल से मिलते आदि माताओं को आशीर्वाद देकर के केवल को जितना आनंद आया मुझे आनंद आया। तो कथा के देखा आपके सामने मैंने कही थी कि जितने लोग देखते हैं उसको केवल जो है लक्ष्मण की तरह दिखाई देते, जिसके पीछे भी रहते ये विधान आज जो है ये लक्ष्मण जी के शिष्य है। इन्होंने ये जो है तो भगवान जी के हिस्से है और इनके आचार्य दोनों लक्ष्मण जी रहा। आपने पढ़ा होगा जब भगवान राम रात्रि के समय कृष्ण के उनके विश्राम करते हैं तो लक्ष्मण जी दूर जाके बैठे लक्ष्मण जी जो पाप रह करके भी सेवा करते हैं और दूर रह करके भी सेवा करते हैं। तो दूर रह करके कटु को दूर प्रतिपान कराकर जागने लगे बैठ दिलाकर और देख करके लक्ष्मण जी बैठ गए सारे पास प्रभु तो है लक्ष्मण जी जागे निकाल था तो सबने का निकाल ने गाँव के लोगों को बुलाए और निकाल ने गाँव के लोगों को जगह जगह पढ़े कर बैठा। तो वो बुलाए बाहर प्रतीक थी और खाऊ राज्य अतिथि बड़े प्रेम से बाहर गाँव को बैठा और उसके बच्चा कहाँ बैठे आप खड़े पर बैठे जाइए जाकर के लक्ष्मण जी के पास बैठे और बैठ जाने के बाद वार्तालाप प्रारंभ हो गया। और कितने देर वार्तालाप गुरु एक मंत्र दे देता है किसी को आप 1 घंटा 1.5 घंटा कथा सुन लेते हैं, पर यहाँ दो महानतम आचार्य लक्ष्मण और जब परम जिज्ञासु जो आज लोग की कृपा से परम अधिकारी बन चुका है वो निशान बैठा हुआ है। और जो कभी ने कहा ये कथा किससे देते हैं लोग तो ये डंडे की कथा नहीं होता देखिए हम तो आश्चर्य करता हूँ पानी से ही ताबत कम है यहाँ बुझाने की कोई जरूरत नहीं कोई बात होगी। तो वहां पर गौतम जी ने कहा कैसी कथा कितना कितने समय सब लिखा गया कहा राम भगवान महापुरुषा भगवान राम भगवान कैसे कैसे चले हो गया और जाके जग मंगल सुख रहा भगवान श्री राम जागृत हो गए। भगवान श्री राम की कृपा का अनुभव हुआ, विकास राज की रात की व्यतीत हो गई और लक्ष्मण के मन व्रत में लक्ष्मण के प्रति जो की निष्ठा है और उसको लक्ष्मण का रावण लक्ष्मण के दृष्टि बन गए और दृष्टि हो गए। शिष्य मन है कि जो गुरु के सदरूप बन जाए और ऐसा सदरूप बन जाए कि उसको देख के गुरु किया जाए। और यही विकास की विशेषता थी जब लक्ष्मण की हृदय से लगाते हैं तो लगता है कि लक्ष्मण ऐसे बन गए हैं कि लक्ष्मण लगते माताएं देखती है तो लक्ष्मण लगते हैं और उसका अर्थ है कि गुरु के रंग में पूरी तरह से रंग ये विकास की महिमा। लेकिन जब गुरु जी ने हृदय से लगाया तो किसी ने कहा देखा हो सकता है कि लोगों को हृदय से लगाते देखे प्रभाव पड़ गया हो कि सब लगा रहे हैं अभी लगा रहे हैं तो ठीक नहीं रहेगा। शायद कभी कभी लोग संकोच से भी तो कुछ काम कर रहे थे। गुरु जी ने भी तो ऐसे नहीं किया, हृदय नहीं खाई। गुरु जी ने कोई संकोच या दिखावे के लिए नहीं किया। गुरु जी वैसे दिखाने वाले है ही नहीं तो वो तो सबसे ऊपर है। अगर उससे समझ में ये बात ना तो उसी प्रकार से हृदय से लगा गुरु जी ने क्या समझ लिया। जब हृदय से लगाने लगे तो गोस्वामी ने कहा श्री लक्ष्य खत्म किया
आगे ले जाए, आगे बढ़े और आगे बढ़ जाए, आगे क्यों लग रहे? लक्ष्मण गुरु जी का सबको लगता ये है कि लक्ष्मण जी से आगे इसलिए हो, कैसे को तुलना करते हैं और तुलना करने पर लगता है कि लक्ष्मण जी से जरूर है क्या? लक्ष्मण जी का एक बहुत बड़ा जो है कि डर है, रामचरित मानस में इतना डर है, कोई बात बात नहीं है। संसार को डराने वाले संसार को डराने की चेष्टा करके भी डरा नहीं पाते हैं और जहाँ इसे उत्तर मिलता है यह कुमार बच्चा कुमारी ये दर्जनी लेके डर जाए ये सब और डर का के भाव को उठाऊ और जहाँ तक बुढ़ावर की पहाड़ आप पहाड़ उतारना चाहते हैं हवा से ना आप ये साहस करते हैं मुझे डराने की चेष्टा करते हैं जितने डर है किसी को नहीं डर। और लक्ष्मण जी भगवान आप जानते हैं और जब कोई डराने को काम आता है और जब डराना भी चाहते तो लक्ष्मण से धीरे से जो देखे तो भूल जाओ तुम पर किसी नाराज हो तो धीरे से लक्ष्मण से कह दिया क्या करके सही दिखाई दे आओ लक्ष्मण तुम्हारे पास हो सकती है तुम डर दिखा सकते हो तो निर्भय तुमको मैं दिखा के मेरे पास ले आने के कार्य तुम करो लक्ष्मण जी महान है इसलिए निर्भयता जो है हमें हम तत्व दुष्टि कर करके अभय को एक महान लक्ष्मण माना गया है। लक्ष्मण जी अभय है और विशालराज ने भी अभय और लक्ष्मण जी से विशालराज क्या है क्यों पूरे लक्ष्मण जी है अनंत मृत्यु का डर नहीं पूरे मृत्यु का जिसको डर नहीं है अगर वो अभय हो तो क्या आश्चर्य है पर जो मरण कर्मा हो करके भी निडर है वो विकास को कोई अनंतता का वरदान प्राप्त नहीं लक्ष्मण जी को अनंत है वहां तो मृत्यु का कोई नहीं थी इसीलिए परशुराम जी जब खाता उठाने लगे और उठा करके डराने चले और नहीं बैठा तो लक्ष्मण जी को लगा खाता पहचान गया कि ये देश बैठे बैठेगा तो ये अनंत काल का होता है क्या कटेगा पर जरूरत इसी तरह से कहीं काल कटा कर अगर ऐसे निर्भय लक्ष्मण की निर्भय है तो अनंत है और कटे कौन उसकी वीरता जो है मरण कर्मा है मारा जाएगा ये ज्ञान है लेकिन ऐसा है क्या बोले सर्वबंधु कर ये मानता है विकास की मेरा सर्वबंधु करिए सरकारी विकास ने ऐसा महामंत्र लक्ष्मण जी ने तो लक्ष्मण जी ने दिखाई देता है पर विकास राज ने तो ये महामंत्र ऐसा जारी किया है कि क्या विकास केवल को एक मान ले जाए अलग मान ले और व्यवस्था कितनी बड़ी प्रातः काल पता चल गया गुरु के पास रह करके चेले ने यहाँ स्वयं अपने सूत्रा बदल दिया है चेले के प्रभाव के साथ रहने वाले भी उसे बदल गए चाहे वो मत आप मान लीजिए जब केवल भगवान से वार्तालाप करने लगा तो लक्ष्मण जी को थोड़ा सा दिखाई पर बुरा लगा और उससे इस भाषा में वार्तालाप की अब आपको जान गए हैं और आपका पैर और नहीं धोएंगे आपको मार जाना है तो आप उनसे कहिए कि मेरा पैर तो कभी धोएंगे और साथ साथ कह दिया कि मैं आपकी पद देता हूँ और आपको पिता दशरथ की पद देता हूँ अभी तो पिता की बात आता हो गई थी बाप का नाम भी दे दिया क्या लगा बात की जिसे दूर से बोला जाता है थोड़ी सी घोड़े चली थी जिन्हें लक्ष्मण की घोड़े चढ़ी होने से संसार खा सकता है केवल से देख लिया और देख करके तो तुरंत था बोले देखिए मैं क्या देखो तुम देखो भाई तुम्हें डराना चाहते हैं तो क्या कर देंगे तो बोले बहुत तीन मार रही नजर पर जब लगी ने पाए पखारी हो तब लगी ने तुलसी दांत नाथ कृपालु पार उतारी हो महाराज मार डाले भले पार करा करके लेकिन जब तक मैं आपका चरण धो नहीं दूंगा तब तक आपको पार नहीं पाऊंगा तो लक्ष्मण जी कहा तुरंत लागे बोले इससे अभी तक क्या लिखा किसी को मारे जो करते हैं तो किसको मृत्युता भी तय नहीं है ऐसे फिर भगवान राम ने तुरंत लक्ष्मण जी को देखा और बोध करते सूर्य केवट के बैल से लंबे से अटपटे से करुणा ऐसे जाने की नकल कर भगवान हत्यो है लक्ष्मण जी को देख करके पहली बार भगवान राम ने लक्ष्मण जी को हाथ से देखा खूब हंसे बोले किधर तक तुमने बहुत लोगों को हराया पर हार आनंद ले लो तो तुमको पता चल गया कि कैसा होता यहाँ पर तुम्हारे अभय मंत्र का प्रचार हो गया है इसको तुम नहीं डरा पाते इसलिए यही मैं लखनऊ से अथवा लक्ष्मण जी भगवान राम के महान सेवक लेकिन भगवान राम की एक महान सेवा करते हुए भी लक्ष्मण जी का एक गर्व है और वो गर्व है क्या जब भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण गुरु पिता माता की सेवा करो अयोध्या की पूजा की सेवा करो तो लक्ष्मण जी साफ माइंड कर देते हैं बोले इनकी सेवा मुझे नहीं है गुरु पितु बात जानो जिसका है कि लक्ष्मण जी सभी तरह करके लोग की सेवा कर सकते हैं प्रभु की सेवा कर सकते हैं प्रभु के भक्तों की सेवा और दुख कर करके सेवा नहीं कर सकते हैं बस ये साथ लक्ष्मण जी के महामंत्र
जी दोनों मिलकर क्या डालते की बात थी। लक्ष्मण जी का अभय था और भरत जी के योग था, दोनों विकास के जो में आपको अगर 14 वर्ष तक धर्म की प्रतीक्षा करते हैं तो 14 वर्ष तक विकास की प्रतीक्षा करता है। और संध्याग्राम ये भरत जी से मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं और चले जा रहे हैं दिमाग पर उड़े हुए, तो बीच में विकास की याद आए बिना नहीं रह पाती है कि पहले उससे भी तो मिलने तो भरत की तरह मेरी प्रतीक्षा करता और इसलिए जब चले और उतर करके विकास को हृदय से लगाए तो मैंने कहा था आपसे कि विकास को ये दोनों से मिले जिन्हें मुक्त हो गए। सब लोगों ने लक्ष्मण की तरह देखा, तब भगवान राम ने विकास को देखा और विकास को हृदय से लगाया, तब वो सभी ने तुरंत कहा तब अर्थात निशान को प्रभु भारत से जोड़ लगाया। प्रभु को लगा चले तो साक्षात भारत का ही प्रतीक और शायद से जिसने अपने जीवन में तब भारत के योग की गरिमा और लक्ष्मण के सहयोग की महिमा, लक्ष्मण के सहयोग की इच्छा दोनों को एक साथ साकार करके दिखा जाओ तो 5 रक्षक की भी सेवा करे, पूर्व रक्षक की भी सेवा करे, भगवान की भी सेवा करे, भगवान के भक्तों की भी सेवा करे, तो गुरु जी को लगा कि विकास के सामने लक्ष्मण जी थोड़ा भी नहीं है। इसलिए लक्ष्मण को जितना हृदय से लगा रहना था उसके अधिक आनंद गुरुदेव को आ रहा है। इस प्रेम के सामर्थ्य में गुरुदेव का एक गुरु प्रेम से ही बचाव नहीं है। अब उसके बाद की चर्चा थोड़ा कर रहेगी। जहां भी लक्षण सब देह ऐसी था और जीव सुखी से लाख बरी था, तो लक्ष्मण के समान निषाद रात को देखे। पर वाह गुरु जी, जब आगे बढ़े तो चलो से आगे बढ़ गए। निषाद को हृदय से लगाया तो किसी ने पूछा दया करके लगाया क्या? अच्छा दया नहीं किया होगा तो लक्ष्मण की तरफ समझा होगा? बोले ना ना, गुरु जी को लक्ष्मण निषाद नहीं दिखाई देता। बोले जही लक्ष्य लक्षणों से अधिक मिले मुझे तो मुझे राव, लक्ष्मण से अधिक श्रेष्ठ लग रहा है निषाद। बस इसका अभिप्राय यह है लक्ष्मण से अधिक श्रेष्ठ क्यों लगा, इसकी चर्चा तो हम कल करेंगे। केवल इतना संकेत कर दे कि धर्म और प्रेम का सच्चा तत्व यही। बोलिए श्याम राम। भक्तवत्सल के सानिध्य में जनकपुरी के इस प्रांगण में प्रतिवर्ष की भांति श्री राम कथा का यह कार्यक्रम आपके सामने 2 सप्ताह तक चलता रहा और आपने उसमें पूरे हृदय से भाग लिया। तो इस आयोजन के लिए श्री बद्रीनारायण जी तिवारी धन्यवाद के पात्र हैं। उनका उत्साह, उनका मनोयोग और आप सबका प्रेम। प्रसंग एक विशेष संदर्भ में चुना गया, भगवान श्री राम और श्री भरत का मिलन, गुरु वशिष्ठ और श्री राम का मिलन और गुरु वशिष्ठ और केवट का मिलन। इस प्रसंग को हमारे एक स्नेही ने चुना था, वाजपेयी जी ने, और इस प्रसंग को मैंने एक विशेष संदर्भ में जानबूझ करके स्वीकार भी किया था। 27 वर्षों से कानपुर के श्रोता एक व्यक्ति के माध्यम से, मुझे जैसे व्यक्ति के माध्यम से जो अत्यंत साधारण है, भगवत कथा श्रवण करते रहे हैं और आपका उत्साह निरंतर बढ़ता ही गया। पर इस बार कथा की पृष्ठभूमि में कुछ ऐसी बातें हुई जो न होती तो अच्छा था। उनकी व्यक्तिगत चर्चा करना मुझे अभी से नहीं है। केवल मैं इतना कहूं कि भगवत कथा का उद्देश्य सद्भाव और प्रीति का संचार करना है। अगर उसकी पृष्ठभूमि में विरोध, विघटन या संघर्ष की बात आवे तो कथा का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। पर इस कार्यक्रम के पहले कुछ ऐसी बातें कही गईं और वो इसलिए आश्चर्यजनक थी कि उस नगर में कही गई जहां 27 वर्ष से लोग कथा सुन रहे हैं, और उन लोगों ने कही जिनमें से अधिकांश ने कभी मुझे सुना ही नहीं, या तो किन्हीं सुना है तो केवल 10 मिनट क्षोभ की मनस्थिति में सुना है, और फिर भी यह कहा गया कि मैं क्या कहता हूं का एक बड़ी
अनोखी बात मेरे पास लिख करके भेजी गई कि मैं कहता हूं कि महाराज दशरथ शराबी 27 वर्ष तक जो सुनते रहे हैं उनके सामने ऐसी गैर जिम्मेदारी की बात, और अगर जिम्मेदार लोगों के मुंह से सुनने को मिले तो ये शोभन नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि वेद पुराण शास्त्र के जानने का दावा मैं नहीं करता हूं, तो मैं तो केवल एक श्री रामचरितमानस का विनम्र माध्यम मात्र हूं जिसके माध्यम से राम कथा प्रवाहित होती है। लेकिन कथा का तत्व जो है वो मिलन है, और इसीलिए जब विरोध और विघटन की भूमिका बनी तो मैंने मिलन के प्रसंग को पसंद किया कि आइए हम लोग इस दिव्य मिलन में सम्मिलित हो जो वस्तुतः राम कथा का उद्देश्य है, जो राम राज्य का वास्तविक आदर्श है, और रामचरितमानस के द्वारा हम सब अपने जीवन में राम राज्य की स्थापना ही तो करना चाहते हैं। ये जो मिलन है चित्रकूट की भूमि में आपके सामने पिछले दिनों संकेत किया गया है, और उपसंहार के रूप में मैं वही बातें आपके सूत्र के रूप में दोहरा दूं कि राम राज्य के निर्माण का संकल्प महाराज श्री दशरथ ने किया, पर वह पूर्ण नहीं हो सका। 3 प्रकार से पूर्ण नहीं हुआ। उन्होंने सोचा था कि राम राज्य की स्थापना मैं करूंगा, पर ये उनके द्वारा संभव नहीं हुआ। उन्होंने सोचा था कि राम राज्य की स्थापना कल हो जाएगी, पर समय भी टल गया, और उनको ऐसा लगा था कि राम राज्य का सर्वप्रथम केंद्र अयोध्या बनेगा, पर ऐसा भी संभव नहीं हुआ। राम राज्य का निर्माण महाराज श्री दशरथ के द्वारा नहीं हो पाया, श्री भरत के द्वारा हुआ। राम राज्य का निर्माण कल की अवधि में न होकर के 14 वर्ष पश्चात हो पाया अयोध्या में, और अयोध्या के पहले अगर राम राज्य तत्काल कहीं बन पाया तो वो चित्रकूट की भूमि में बन पाया। तो ये जो चित्रकूट की भूमि में राम राज्य बन पाया का यही जो राम राज्य का आदर्श है आगे चल करके का विस्तृत होकर के सारे विश्व में प्रसारित और प्रचारित हुआ। और वही ये अगर चित्रकूट के प्रसंग को ध्यान से आप पढ़ लें तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे राम राज्य के सारे मुख्य सूत्र जो हैं वहां पर आपको दिखाई दे। तो एक सूत्र तो यह है, लंका ये अधर्म राज्य और अयोध्या धर्म राज्य। अयोध्या में महाराज श्री दशरथ का राज्य धर्म राज्य, तो दशमुख का राज्य अधर्म राज्य है और दशरथ का राज्य धर्म राज्य है। पर राम राज्य क्या? अधर्म राज्य का तो प्रश्न ही नहीं है। तो क्या राम राज्य धर्म राज्य है? नहीं। अधर्म राज्य का अभिप्राय है जहां पर परस्पर छीना झपटी हो, प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने सुख और स्वार्थ में संलग्न हो, जहां जीवन का लक्ष्य भोग हो, वो अधर्म राज्य है। और जहां जीवन में उचित वितरण है, प्रत्येक व्यक्ति भोग तो चाहता है, पर साथ साथ यह निर्णय करने की हमारे साथ साथ अन्यों के जीवन में भी भोग की आवश्यकता है, इसलिए समुचित वितरण की जहां पर व्यवस्था हो वहां पर धर्म राज्य। पर राम राज्य क्या है? राम राज्य उससे आगे उसको कह सकते हैं प्रेम राज्य। और प्रेम राज्य का तात्पर्य है जहां पर मनुष्य के अंतःकरण में देने की आकांक्षा है, प्रतिदान में पाने की आकांक्षा नहीं। और इस दृष्टि से भी विचार करके देखें तो चित्रकूट में जो महामंत्र है वही एक ही शब्द बार बार दोहराया गया, प्रेम प्रेम प्रेम। और उस प्रेम की ही पराकाष्ठा यह है कि भगवान श्री राम के चरित्र का वह उद्देश्य जो प्रारंभ हुआ था महापुरुषों को मिलाने से, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महापुरुषों में दूरी थी, कब कुछ मतभेद थे, कब उसे भगवान श्री राम के चरित्र के माध्यम से कब उसका वो मिटाया गया। दोनों गुरुओं का मिलन हुआ, कब महाराज जनक और महाराज श्री दशरथ का मिलन हुआ, अहिल्या और गौतम का मिलन हुआ। और यह मिलन क्रमशः संपन्न होते होते हम देखते हैं कि सारे बड़े व्यक्ति जो महान होते हुए भी किन्हीं कारणों से एक दूसरे से दूर से परस्पर निकट आ गए। पर राम राज्य का तात्पर्य केवल बड़ों को निकट ला देना नहीं, राम राज्य का तात्पर्य है कि
जहां पर किसी में बड़े छोटे में भी दूरी न रहे, बड़े परस्पर जब लड़ते हैं तो भी समाज काहित होता है, और जब बड़े छोटे में संघर्ष होता है तो भी वही स्थिति आती है, तब भी वही खींचतान चलती है। इसलिए जब तक बड़े और छोटे का मिलन नहीं होगा तब तक सच्चे अर्थों में राम राज्य का निर्माण नहीं होगा। और बड़े और छोटे को मिलाने की जो सामर्थ्य है ये प्रेम में, प्रेम की पृष्ठभूमि में ही यह संभव हुआ कि चित्रकूट में आकर के तब वह मिलन उस स्थिति में पहुंच गया कि जब गुरु वशिष्ठ और श्री भरत गुरु वशिष्ठ और निषाद भी एक दूसरे से मिल सके और आकाश से पुष्प वृष्टि करते हुए देवताओं ने इसकी सराहना। और इसी का विस्तार आपको राम राज्य में मिलेगा। गोस्वामी जी एक संकेत करते हैं कि अयोध्या तो सरयू जी के किनारे बसी हुई है और नदी जहां पर होते हैं वहां पर घाट होता है। तो सरयू नदी में घाट थे और वे घाट जो थे वे 3, तो वो 3 घाट रामचरितमानस सरोवर है उसमें तो 4 घाट, पर सरयू रूप जो नदी है उसमें केवल 3 घाट। तो ठीक है, सरोवर तालाब चौकोर होता है, उसमें 4 घाटों की आवश्यकता है, पर नदी में तो आप अपनी आवश्यकता के अनुकूल चाहे जितने घाटों का निर्माण कर लें। तो सरयू में ये जो 3 घाट हैं वो बड़े महत्वपूर्ण और बड़े सांकेतिक, और वो केवल घाट ही नहीं है, उसमें राम राज्य का दर्शन भी छिपा हुआ। कहा गया कि एक घाट तो ऐसा बना हुआ था जो पशुओं के लिए था। गोस्वामी जी संकेत करते हैं जहां जल पियहि बाज गज ठाता, जहां पर हाथी घोड़े और पशु जल पीते थे। पशुओं के जल पीने के घाट का वर्णन करना एक संकेत, एक महत्वपूर्ण अर्थ रखता है। और इसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति बहुत सोचता है तो मनुष्य की सीमा तक सोचता है, पर राम राज्य केवल मनुष्य की सीमा में ही सीमित नहीं है, अपितु पशुओं की सुख सुविधा का भी ध्यान। कई ये संकेत करता है कि राम राज्य का जो दर्शन है वो कितना व्यापक है। तो एक घाट वह है जहां पर पशु जल पीते हैं, और दूसरा घाट वह है कि जहां केवल स्त्रियां प्रवेश करती हैं। वनिघट परम मनोहर नाना, और जहां न पुरुष करही स्नाना। स्त्रियों के लिए स्नान के लिए घाट बना हुआ है, जहां पर पुरुषों के लिए प्रवेश का निषेध है और वे यहां स्नान करती हैं, जल लेती हैं। ये द्वितीय घाट, ये भी राम राज्य का दूसरा पक्ष हुआ, जहां नारी को का समस्त सुविधा प्रदान की गई है। पर एक तीसरा घाट और गोस्वामी जी उसका नाम क्या देते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं उसका नाम है राजघाट। और जब राजघाट शब्द सुने तो मन में क्या धारणा आती? राजघाट का अभिप्राय यही होगा कि जहां पर राजमहल के लोग स्नान करते हो, राजपुरुष स्नान करते हो, बड़े व्यक्ति स्नान करते हो, उसका नाम राजघाट। ये कल्पना होना स्वाभाविक है। राजघाट शब्द से ही विशिष्टता का बोध होता है, पर यही आकर के राम राज्य का दर्शन अनोखे रूप में सामने आता है। क्या नाम तो है राम राज्य, पर वो किसके लिए? क्या केवल अयोध्या का जो राजकुल था उसके स्नान के लिए घाट बना हुआ है क्या? गोस्वामी जी वहीं पर एक वाक्य लिख देते हैं, राजघाट सब विधि सुंदर बर। राजघाट सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ, नहीं क्यों न हो, राजकुल के लोगों के लिए रहा होगा? बोले नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। तब किसके लिए? राजघाट सब विधि सुंदर बर, और मज्जन जहां वर्ण चारू न। बस ये आप इस सूत्र को पकड़ लीजिए, एक नई बात कह दी गई जो उस समय की परंपरा की दृष्टि से नई बात। राजघाट राजकुल का तो प्रश्न ही नहीं। ये भी नहीं कि केवल राजकुल के साथ साथ ब्राह्मण लोग स्नान करें अथवा द्विज वर्ण के लोग स्नान करें, तो नहीं, जहां पर चारों वर्ण के लोग एक साथ स्नान करते हैं। अब यह वेद पुराण के अनुकूल है कि प्रतिकूल है मैं नहीं जानता, पर ये मानस की पंक्तियां स्पष्ट बताती हैं कि चारों वर्ण के लोग एक ही घाट पर स्नान करते हैं। इसका कोई अन्य अर्थ मेरी दृष्टि में कम से कम नहीं है, मैं नहीं जानता, प्रतिभाशाली लोग कोई और नूतन अर्थ ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसका अभिप्राय और यही सूत्र मिला कहां से? चित्रकूट से। मज्जन जहां वर्ण चारू नर का अभिप्राय यह है कि अगर वर्ण 4 हैं और उन चारों वर्णों में भी परस्पर संघर्ष बना रहेगा, अगर वो पूरक न बन करके एक दूसरे के विरोधी बने रहेंगे, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय संघर्ष करते रहेंगे जैसा कि भगवान राम के पहले था,
या अन्य बड़े संघर्ष करते रहेंगे, छोटे और बड़े संघर्ष करते रहेंगे, का उस समय राम राज्य की स्थापना नहीं होगी। राम राज्य की स्थापना तब होगी कि जब मध्यम जहां वर्ण चारु नर, जहां परस्पर अपने अपने धर्म का पालन करते हुए भी का सरोवर में आकर, बात तो बड़ी सुंदर सांकेतिक। और इसका अर्थ है कि जब आप नदी स्नान करने जाते हैं, गंगा में स्नान करने जाते हैं, तो गंगा भी क्या आपसे कभी पूछती है कि आप किस जाति के, और क्या आपके वर्ण के अनुकूल गंगा आपको जल और शीतलता देती है, आपको स्वच्छता देती है? तो गंगा की तो प्रकृति ही नहीं है। और गंगा की जब यह प्रकृति नहीं है और हमारी मान्यता है कि गंगा का उद्भव कहां से हुआ, क्यों केवल भौगोलिक संदर्भ में माने तो माना जाता है कि हिमालय से निकली हुई, पर हमारी पौराणिक धारणा यह है, हमारी पौराणिक आस्था यह है कि गंगा का प्राकट्य हुआ भगवान के श्री चरणों से, भगवान शंकर की जटा से, ब्रह्मा के कमंडल से। और कितनी बड़ी बात, तीनों से गंगा जुड़ी हुई है। भगवान विष्णु के चरण से जुड़ी हुई है, ब्रह्मा के कमंडल से जुड़ी हुई है, और भगवान शंकर के सिर से जुड़ी हुई है। चरण नीचे, हाथ बीच में, कमंडल हाथ में रखा जाता है और सिर सबसे ऊपर, और ये गंगा तीनों है। पर ये गंगा, इन गंगा की महिमा क्या है? ये गंगा किसके लिए बनी हुई है? तुलसीदास जी से किसी ने पूछ दिया था कविता की परिभाषा क्या है। गोस्वामी जी ने कहा कविता की ही बात मैं नहीं करता, मैं तो तीनों को एक श्रेणी में रखता हूं। कविता, कीर्ति और संपत्ति, इन तीनों को होना चाहिए किसके तरह? कीरति भनुति भूति भली सोई, सुरसरी सम सबकर हित हो। जो गंगा के समान सबका हित करे, तो बस वही कीर्ति कीर्ति है, वही कविता कविता है, और वही संपत्ति संपत्ति। और इतने में ही गोस्वामी जी ने राम राज्य और अपनी जो धारणा है उसका जो दर्शन था वो हमारे और आपके सामने रख दिया। और इसका अभिप्राय यह है कि ये गंगा प्रत्येक को अपने आप में ले लेती है, प्रत्येक को स्वच्छता देती है, प्रत्येक को का शीतलता देती है, प्रत्येक को पवित्र बनाती है। और ऐसी स्थिति में गंगा का यदि भगवान के चरणों से विनिश्चितता गंगा है, तो उन भगवान की भक्ति करने वालों के अंतःकरण में अगर इस प्रकार की भावना का संचार नहीं होता है तो इसका अभिप्राय है कि हम वस्तुतः भगवान के समीप नहीं है, भगवान की भक्ति के मंगलमय पक्ष को स्वीकार नहीं कर पाए। और इसीलिए भगवान श्री राम का चरित्र क्या मिलाता, जोड़ता है, एक दूसरे को सन्निकट ले आता है। और वो इतनी सन्निकटता लाने के लिए भगवान राम की चरित्र की एक शैली यह है कि कभी कभी का जो है का विरोध के माध्यम से का किसी बात का प्रचार किया जाता है, और कभी कभी प्रीति के माध्यम से प्रचार किया जाता है। भगवान राम के व्यक्तित्व की विशेषता यह है कि वो पुरानी धारणाओं का खंडन नहीं करते। यह है जैसे है कि पुराने और नए में कोई संघर्ष हो जाए, पुराना विचार की नया विचार। भगवान राम पुरातन का आदर करते हैं और नवीन की सृष्टि करके पुरातन और नवीन को ऐसा मिला के एकाकार कर देते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि पुरातन और नूतन में कोई भेद है। और इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान श्री राम पुरातन के प्रति इतना आदर रखते हैं कि उस पूरी यात्रा में आप देखेंगे कि भगवान श्री राम कोई वाक्य बिना, कोई कार्य बिना मुनियों से पूछे करते ही नहीं। कभी आपको दिखाई देगा वे महर्षि भरद्वाज के आश्रम में है, मार्ग के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। कहीं आपको दिखाई देगा कि वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं और उनसे निवास स्थान के विषय में प्रश्न करते हैं। तो कहीं आपको दिखाई देगा कि भगवान श्री राम महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जाते हैं और चरणों में प्रणाम करके रावण के वध का उपाय पूछते हैं। मानो भगवान राम बड़ों के प्रति, पुरातन के प्रति आदर प्रकट करते हैं, सम्मान प्रकट करते हैं। पर इसके साथ साथ एक नई बात जोड़ देते हैं, क्या बड़ों का सम्मान जो है छोटों की उपेक्षा नहीं होने देता। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसी स्थिति हुई तो श्री राम के व्यक्तित्व का सच्चा चित्र नहीं है। बड़ों का सम्मान अक्षुण रहे, पुरातन अपने स्थान पर पूजनीय बना रहे, पर जो नूतन है, जो लघु है, जो छोटा है, वो प्रीति को पा करके प्रोत्साहित हो। तो भगवान राम के व्यक्तित्व का ये अनोखा पक्ष है। इसलिए उनकी यात्रा में एक पक्ष जो है वाल्मीकि, अगस्त्य और भरद्वाज का है, और दूसरा पक्ष प्रारंभ होता है कहां से? केवट। और केवट से प्रारंभ होकर के वो पशु पक्षियों तक, बंदरों तक वो पक्ष चला जाता है। और भगवान श्री राम एक अनोखे रूप में मुनियों के चरणों में प्रणाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सत्संग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और केवट से मित्र कह करके मित्रता बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, विरोध का रस ले रहे हैं। भगवान राम उनसे एक नया नाता जोड़ रहे हैं। और इस नए नाते के जोड़ देने का परिणाम क्या हुआ कि भगवान राम जब
दोनों को जोड़ लेते हैं। और कहीं भगवान राम जब सामने होते हैं तो नई स्थिति आ जाती। भगवान श्री राम यही कर रहे हैं का बड़े बड़े मुनियों का समाधान। पर उसके साथ साथ एक सज्जन ने एक बार कहा कि हाँ, छोटों के प्रति उन्होंने प्रेम प्रकट किया, पर बड़ों से जितने गंभीर प्रश्नों में मंत्रणा की, छोटों से तो नहीं की। पर आप अगर विचार करके देखिए तो उनके सामने जीवन में जब सबसे जटिल समस्या आई तो बड़ों के पास नहीं गए, दोनों तरफ से, न तो बहिरंग दृष्टि से न अंतरंग दृष्टि से। तो भगवान राम के सामने जब उन्होंने चित्रकूट जब मार्ग पूछा, तब वो भगवान राम का एक सुंदर एक मनोविरोध के साथ साथ एक सैद्धांतिक पक्ष था, जहां जीवन में किस मार्ग पर चले इसका समाधान प्रभु मनुष्य के सामने रखते हैं। भगवान राम जब रहने के विषय में पूछते हैं तो भी भगवान राम के सामने कोई समस्या नहीं थी। जब भगवान राम रावण को मारने के लिए पूछते हैं तो भी सच्चे अर्थों में उनके सामने समस्या नहीं थी। पर भगवान राम के सामने एक जटिल समस्या तब आ गई जब श्री सीता जी खो गई। जब श्री सीता जी से भगवान राम का वियोग हो गया, जब भगवान राम के आंखों में आंसू आ गए और तब भटकते हुए उन्होंने एक नई परंपरा का सृजन किया। और नई परंपरा क्या? महात्मा लोग त्रिकालज्ञ माने जाते थे, मुनि लोग। तो भगवान राम किसी त्रिकालज्ञ महात्मा के पास जाकर के पूछ देते कि श्री सीता जी कहां है, लेकिन उन्होंने तो एक ठीक उल्टी बात कर दी। किसके पास गए? शबरी, जो हर दृष्टि से का उस तात्कालिक परंपरा में हीन मानी जाती रही होंगी, जिनके प्रति का जो जिनको क्षुद्र मानने की भावना रही होगी। ठीक का भगवान राम उन शबरी जी के पास जाते हैं और गोस्वामी जी ने शब्द भी अनोखा लिखा। किस भाव से जाते हैं? ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। भगवान राम ने शबरी के आश्रम में प्रवेश किया और शबरी जी से वार्तालाप करते हुए उन्होंने किया क्या? शबरी के द्वारा अर्पित किए हुए कन्न मूल फल खाए, और कौन नहीं जानता कि उसमें उन्हें जिस स्वाद और रस की अनुभूति हुई, कब वो न तो पहले कभी हुई थी और न तो बाद में हुई। कभी ने पत्रिका में आपने वो बार बार सुना होगा, घर गुरु प्रिय प्रिय सदन सासुरे, भई जब जह पहुंचाई तब तह कई सबरी के फलन की रुचि माधुरी ने पाई। ऐसा महान रस मिला, पर अंत तो बड़ा रोका। भगवान राम ने कहा शबरी जी से कि मैं आपके पास एक विशेष उद्देश्य से आया हूं। क्या? तो कहा कि जनक सुता कै सुधि भामिनी, जानऊ कहू करिवर गामिनी। शबरी जी, क्या आप श्री सीता जी का समाचार जानती हैं? आप बताइए कि श्री सीता जी की सुधि क्या है और कैसे मिलेगी। शबरी संकोच में गड़ गई। महाराज मैं ही रह गई थी ये प्रश्न करने के लिए। एक दीन नारी से, एक शूद्रा नारी से का आपने ये प्रश्न कर दिया। भगवान राम का तो तत्व अनोखा था। बोले मार्ग के विषय में बड़े बड़े महात्मा उत्तर दे सकेंगे, का स्थान की जिज्ञासा का समाधान वाल्मीकि जैसे महात्मा से होगा। रावण का वध जो है तो वो देने के लिए महर्षि अगस्त्य के विवेक की आवश्यकता है। पर श्री सीता कौन है? तो मूर्तिमती भक्ति। श्री सीता है लखन राम सीता सहित राजत पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। भक्ति खो गई और भगवान ढूंढ रहे हैं। भगवान ने कहा भक्त का पता तो छोटे ही बता सकते हैं, बड़ों को कठिनाई रहती, क्योंकि बड़े स्वाभाविक रूप से अपने बड़प्पन को शीघ्रता से छोड़ नहीं पाते। तो जिसके अंतःकरण में विनम्रता है, दैन्य है, तो वही भक्त का सही पता बता सकता है, जानता है। और इस दृष्टि से भगवान श्री राम सुनते हैं शबरी को और शबरी से पूछ देते हैं कि श्री सीता जी का पता बताइए। संकोच में पड़ गई, लेकिन फिर यही कहा जानत हूं पूछो मति धीरा। बोले प्रभु आपने तो आज दो अनोखे कार्य किए। सर्वज्ञ होके पूछा, एक आश्चर्य, और सर्वज्ञ होके पूछा तो मुझसे पूछा, ये उससे बड़ा आश्चर्य। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी। और मार्ग कौन सा मिला? भगवान राम से शबरी जी ने ये नहीं कहा कि आप बड़ों के पास जाइए, बल्कि ठीक नई परंपरा उपस्थित हो गई है। और नई परंपरा क्या? तो तुरंत कहती है शबरी जी, पंपा सरही जाहु रघुराई और तह होई सुग्रीव मिताई। महाराज पंपा सर में जाइए, वहां पर आपकी सुग्रीव से मित्रता हो। और उसमें भी चुनाव तो देखिए कैसा। भगवान राम सीता जी को पावेंगे किसके द्वारा? तो सुग्रीव के द्वारा। वहां भी चुनाव करने में दो व्यक्ति थे, बाली और सुग्रीव, दो भाई थे। बाली बड़ा भाई था, सुग्रीव छोटा भाई था। बाली शक्तिशाली था और सुग्रीव दुर्बल था। पर शबरी जी ने दुर्बल और दीन से मित्रता करने के लिए कहा।
सबल बाली से मित्रता करने के लिए नहीं कहा और ये कह दिया कि श्री सीता जी का पता सुग्रीव लगवा देंगे। सुन के कितना पता लगता क्या कि जो स्वयं अपनी पत्नी का पता नहीं लगवा पाया वो दूसरे की पत्नी का क्या पता लगवा पाएगा। सुग्रीव की पत्नी स्वयं छीन ली गई थी बाली के द्वारा और बेचारे उनकी रक्षा नहीं कर पाए थे, पर ऐसे व्यक्ति का पता बता दिया गया। और उसका अर्थ क्या? बोले प्रभु आपके मित्रता की जितनी बड़ी आवश्यकता छोटों को है, निर्बलों को है, अभावग्रस्तों को है, उतनी बड़ों को नहीं। बड़े तो अपने बड़प्पन के द्वारा ही अपने जीवन में तृप्त होंगे या संतुष्ट होंगे, या उनको लगता होगा कि हमें तो हमारे जीवन में तो कोई समस्या नहीं है, पर जो दीन है, संतुष्ट है, जो पीड़ित है, जो अभावग्रस्त है, आप उनको अपनी मित्रता का पात्र बना करके। तो मानो प्रभु का संकेत ये था कि आप श्री सीता जी को खोजने नहीं निकले, श्री सीता जी को खोजने के बहाने जो सचमुच बिछुड़ गए हैं उनको मिलाने के लिए निकले हुए। तो महाराज चलिए आप एक बहाना बना करके सुग्रीव से मित्रता करेंगे तो श्री सीता जी से तो आपका मिलन होगा जब होगा, लेकिन उसकी पत्नी और उसका मिलन तो पहले आप करा ही लेंगे। इसलिए वस्तुतः आपके चरित्र का जो उद्देश्य है और उसकी जो सार्थकता है वो सुग्रीव से मित्रता करने में। भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करते हैं और इस क्रम का इसका उद्देश्य क्या है? बड़े बड़े महामुनियों से विचार का मंत्र लेने के बाद भी कल लंका पर बंदरों की सेना लेकर के अभियान करना, क्या वे अयोध्या से सेना नहीं बुला सकते थे क्या? श्री भरत तो उनके अनुगामी हैं, श्री भरत को सूचना दे देते कि अयोध्या की सेना लेकर के आओ, बिल्कुल बराबरी का युद्ध होता। अयोध्या की सेना भी उतनी शक्तिशाली है, अयोध्या में भी बड़े बड़े योद्धा है, पर भगवान राम बंदरों को लेकर के गए। और वो बंदरों का लड़ने का शस्त्र क्या था? किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, उधर तो बड़े बड़े शस्त्र थे, इधर बंदरों के पास। तो गोस्वामी जी ने कहा क्या बतावे, गिरी तरु नख आयुध सब बीरा। किसी के पास पत्थर था, किसी के पास वृक्ष था, जो पत्थर का टुकड़ा पा जाते थे उससे लड़ते थे। कोई सामने वृक्ष मिल जाए तो उसकी डाली तोड़ करके लड़ते थे। और अगर वो सब भी न मिले तो बोले गिरी तरु नख, अपने नाखून से काट देते थे, नाखून से लड़ते थे। क्या चुनाव था भगवान राम का कि सामने से जहां पर बड़े बड़े शस्त्र चल रहे हो, दिव्यास्त्र चल रहे हो, जहां पर एक से एक बढ़ करके योद्धा खड़े हुए हो, भगवान राम ने उनके सामने खड़ा कर दिया उन बंदरों को जो पत्थर से लड़ते हैं, वृक्षों से लड़ते हैं और नाखून से लड़ते हैं। और हनुमान जी तो इनका भी प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं हुए। हनुमान जी तो जब लड़ने लगे तो न उनके हाथ में उसमें कोई पत्थर था, न तो कोई वृक्ष था, का हनुमान जी ने नाखून का भी प्रयोग नहीं किया। लोगों को लगा कि कैसे लड़ेंगे, पर हनुमान जी जब लड़ने लगे तो भगवान राम इस सेना में तो दो ही व्यक्ति दिव्यास्त्र से लड़ने वाले थे, भगवान राम और लक्ष्मण। लेकिन भगवान राम जब हनुमान जी का युद्ध देखते हैं तो अपना युद्ध बंद कर देते हैं। और जब उन्होंने देखा कि लक्ष्मण तो लड़े ही जा रहे हैं तो उनका भी हाथ पकड़ करके कहा कि सर हमेशा लड़ते रहने की क्या बात, जरा देखना भी तो चाहिए दूसरे लोग कैसे लड़ते, देखो तो ये युद्ध की कला। और तब उन्होंने कहा देखो ये नया युद्ध जहां पर कोई बाह्य साधन नहीं, पत्थर के द्वारा लड़ना, वृक्ष के द्वारा लड़ना, इसका अभिप्राय यह है कि दूर की कोई वस्तु नहीं चाहिए, जो पास में प्राप्त है वही से। पर हनुमान जी की लड़ाई तो इससे आगे है कि कोई बाहरी साधन न हो, तो भी केवल सच्ची विश्वास और सच्ची आस्था के द्वारा व्यक्ति बुराई के विरुद्ध संघर्ष कर सकता है, कर सकने की सामर्थ्य होती है। हनुमान जी कैसे लड़ते हैं? हनुमान जी ने तो भगवान राम के दर्शन को अपने चरित्र के द्वारा साकार कर दिया। गोस्वामी जी ने कहा हनुमान जी को देखते ही इस रावण के पास तो चतुरंगिणी सेना है, भगवान के पास चतुरंगिणी सेना नहीं। चतुरंगिणी माने कुछ रथ पर बैठने वाले, घोड़े पर बैठने वाले, हाथी पर बैठने वाले और पैदल बैठने वाले, ये चतुरंगिणी सेना मानी जाती है। हनुमान जी पर चतुरंगिणी सेना का चारों ओर से आक्रमण हुआ, पर हनुमान जी कैसे लड़ते हैं? गोस्वामी जी ने कहा जिस समय हाथियों का समूह का हनुमान जी की ओर बढ़ा, हनुमान जी ने देखा कि दाहिनी ओर से हाथियों का समूह आ रहा है, तो उन्होंने तुरंत आगे वाले हाथी को उठा लिया और उसी को रावण के हाथियों की सेना पर फटक दिया, तो हाथी एक दूसरे को गिराते हुए गिर पड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं कविता रामायण में हाथी ने तो हाथी मारे, तो घुड़सवार आए बाईं ओर से, तो वही उपाय वहां पर बाएं हाथ से घोड़े को उठा करके जो तीव्र गति से घोड़ों को फेंका तो घोड़ा सो संघारे। और सामने से रथ वाले आए तो बोले रथिन तो रथ विदरन बलवान। हनुमान जी भगवान राम ने कहा लक्ष्मण देख लो हनुमान ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? बोले हनुमान रावण को बताना चाहते हैं कि तुम्हारे विनाश के लिए तुम्हारी ही सेना यथेष्ट है, तुम्हारे ही कर्म यथेष्ट है, तुम्हें मारने के लिए किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं। बुरा व्यक्ति अपने ही वस्तुओं के द्वारा विनष्ट हो जाता है, ये दिखाने के लिए हनुमान जी उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। हाथी तो हाथी मारे, वह घोड़ा
सुसंहारे रथिन तो रथ विदरन बलवान की और चंचल चपेट चोट चरण चकोट चाहे बोले हा रानी फौज भारानी जात धाने और साबस कहत राम कलामी लू में लसत। जब पैदल सैनिकों ने सोचा इधर से कहां से आक्रमण करें, पीछे से आक्रमण करें, बोले पीछे से तो हनुमान जी कुछ कर नहीं पाएंगे। पर जब पीछे गए तो लगा कि यह संकट और बढ़ा। वो हनुमान जी ने जो अपनी पूंछ बढ़ाना शुरू किया और उस पूंछ को बढ़ा करके जितनी सेना थी उसको लपेट लिया और लपेट करके बोले लामी लू में लसत लपेट पट कत भक्त। तो भगवान राम कहते देखो वीर लखन लरनी हनुमान की। लक्ष्मण जरा